किमयम एकांतत निश्रेष साधनम आत्मज्ञानार्ह नवा इत्येतत् परीक्षणार्थम आह। किम अयम मन अयम नचिकेता, ये जो नचिकेता है एकांततः क्या अवश्यम भावी रूपेण नियमित रूप से निश्रेष का साधनभूत आत्मज्ञान के अधिकारी है या नहीं, यह जानने के लिए इत्येतत् परीक्षणार्थम आह, ऐसे परीक्षा करने के लिए वो कह रहा है। क्या कहता है देखिए, देवैरत्रापि चिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेय मणुरेश धर्म अन्यं वरम नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम्। अत्र मन अस्मिन् आत्मविषये मरणोत्तरकाले अस्ति नास्ति वा इत्यस्मिन् विषये देवैरपि पूरा विचिकित्सितां, देवताओं के द्वारा भी पहले बड़ा संशयग्रस्त हुए हैं। इंद्र आदि की कहानी आप देखते हैं, केनोपनिषद में है, छांदोग्य में है, सब जगह। क्यों ऐसे उन लोगों के द्वारा भी क्यों नहीं जाना गया आसानी से? क्योंकि नहीं सुविज्ञेय, क्योंकि सुविज्ञ ही नहीं है। सुवेदेति कहा था ना केनोपनिषद में, जो सुवेदे कहता है न सवेद धब्रमेवापि नूनाम कर, इसे सुविज्ञेयम नहीं। कथम न सुविज्ञेयम ही मनि अस्मात् अयम आत्मा स्विज्ञेयम नहीं भवति अणुरेश धर्म। कस्मात् तो जवाब दे रहे अणुरेश धर्म। कथम सुज्ञेयम न भवति तद अणुरेश धर्म एष आत्मनः आत्मा कीदृक् अणुधर्मवान भवति। अत्यंत सूक्ष्म, अणु से छोटा सा अर्थ नहीं लेना है, अत्यंत सूक्ष्म ही करना है, अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए अन्यम वरम नचिकेत वृणीष्व, हे नचिकेता तुम दूसरे वर का वर्ण करो। मां मोपरोत्सी, मां उपरोत्सी, पहले वाला मां निषेध अर्थ में, दूसरे वाला माम अर्थ में। मां उपरोत्सी, मुझे जबरदस्ती मत करो, मेरे को उपरोध मैंने अवरोध मत करो कि नहीं आप बाध्य मत करो। कहने का मतलब मुझे इसके बारे में कहने को बाध्य नहीं करना, किंतु क्या करना, मां मने माम प्रत्येव एनम तृतीयम वरम सृजा। ये जो प्रश्न है तृतीय वर्ग तुमने माना, अति सृज अति त्यज, तुम इसको मेरे लिए ही छोड़ देना, त्याग देना। ज्ञानार्ह, भाष्यकार कहते ज्ञानार्ह कहते सीधे ही ज्ञानार्थी और ज्ञानार्ह दो स्टेज होता है, दो स्तर है। लेकिन भाष्यकार आगे के सारे मंत्रों में एक ही अवतरण सीधे देना चाहते हैं, अलग अलग अवतरण का बना नहीं रहे हैं। इसलिए दिया का अलग अवतरण का हो गया ज्ञानार्थित्व का, फिर दो मंत्र के बाद फिर देनी पड़ेगी। जब पुत्र पौत्र निश्चय आएगा वहाँ ज्ञानार्थत्व के लिए देना पड़ेगा अवतरणी का। इसे सबको मिलाकर एक ही अवतरण का, अधिकारित्व का अवतरण का एक बना दिया है। नहीं तो वास्तव में ये विवेक संबंधी है, यह और अगला दोनों विवेक संबंधी मंत्र है। उसके बाद वैराग्य संबंधी शुरू हो जाता है। ज्ञानार्थित्व का यह दोनों मंत्र है और उससे आगे वैराग्य का मंत्र आ रहा है। इसे टिप्पणकार कहते तत्व परीक्षण देवैर इत्यादिना दुख गाहत्व श्रुत्या विरमेक्षेत नात्यंतम तदर्थी। क्योंकि जो है यदि ये सुन लिया इसने तत्व की परीक्षा करना और उसको जानना है, आत्मा को आदि तत्व का परीक्षा पूर्वक उसको समझना अत्यंत कठिन है, दुख अवगाह है। यह जान करके सुन करके एक के हो सकता है न चेता उपराम हो जाए, विरमित। यदि ऐसा करेगा तो ना अत्यंतम तदर्थी, फिर तो ये विद्यार्थी नहीं है, अत्यंत अर्थी नहीं है, सिद्ध हो जाएगा। आलस्यादिमत्वात् नोचेत तथा तद अभाव। और यदि आलस्यादिमान हो जाएगा तब तो फिर भी कहेगा फिर तो कौन करे, झंझट वाला काम है, झंझट बहुत भारी लग रहा है, फिर देवता लोग भी नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, छोड़ो। आलसी होगा तो भी छोड़ देगा। अर्थित्व भाव देव तदभाव मैंने अर्थित्व भाव देव, वो इस प्रश्न को त्याग देगा। और तीसरी हो सकती है जब देवता लोगों के तरह जगित नाव बुद्धम तत्कुतो अस्मत् बुद्धि साध्य, हम तो बड़े अल्प बुद्धि वाले, हमसे कैसे होएगा ये बात।
यूं सोच करके उपेक्षा बुद्धि भी हो सकती है। तीन पता है, विराम उपराम हो जाना, अथवा आलस्य, अथवा उपेक्षा बुद्धि। इसे जान करेगा देवैरपि अत्र एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सम संशयितम पुरा। भाष्यकार कहते हैं देवैरपि, अपि को भिन्न क्रम से अन्वय करना पड़ता है देवै के साथ। देवैरपि अत्र माने एतस्मिन् वस्तुनि, इस वस्तु के विषय में, आत्म विषय में, मैंने मरणोत्तर काल में अस्ति नास्ति एक विषय में, विचिकित्सम मैंने संशयिता, संशय फलावसान ही विचार हुआ है। विचार करके अंत में क्या किया, संशय में फंस गए और छोड़ दिया। यहाँ भी आगे बताएंगे संशय का प्रक्रिया, बार बार बताते हैं प्रधानक में, छांदक में, सब जगह अलग अलग मतों ने क्या क्या कहा और निर्णय ले नहीं पाए, छोड़ दिए, सब अपना अपना ही निर्णय मान लिया और सब अलग अलग कह रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में कह रहे हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। संशयिताम पुरा, पहले जमाने में बड़ा विचार किया, विचार करके अंत में संशय रूपी फल को प्राप्त किया, निर्णय नहीं कर पाए। पूर्वाम अतएव नहीं स्विज्ञेय सुष्ठु विज्ञेय श्रुतमपि प्राकृतिर्जनैर् यतः, इसलिए यह प्राकृत जनों के द्वारा सुनने के बावजूद भी यह सुष्ठु विज्ञेय नहीं है, दुर्विज्ञेय है। ये सुष्ठु विज्ञेय नहीं है का मतलब क्या, दुर्विज्ञेय है। प्राकृतिर जनैर कह दिया भाष्यकार ने, क्यों है? प्राकृतिर जनैहि, प्राकृत के बारे में अमर कोशकार कहते, किसको प्राकृत कहा जाता है? विवर्ण पामरो नीच प्राकृतंच पृथक जन निहीनो अपसदो जाल्मः क्षुल्लकश्चित्तरश्च सह। विवर्ण, जिसका कोई वर्ण कहीं पता नहीं, ब्राह्मण की, क्षत्रिय के, वैश्य की, शूद्र क्या खिचड़ी है महान, पता ही नहीं चलता, पूरी परंपरा खिचड़ी। उसके बाप कुछ है, माँ कुछ और है, और उसकी भी माँ के बाप पूछे तो और भी उल्टा पलटा है, उसकी माँ और भी उल्टा पलटा, पता नहीं चल रहा क्या है। इसलिए तो विवर्ण पामर अथवा पामर, नीच, प्राकृतंच, पृथक जन, और पृथक जन जो समूह में रहना पसंद ही नहीं करते, जंगल में रहना, अलग अलग रहना पसंद करते, पृथक जन, जंगली लोग, अनपढ़ मूर्ख जंगली होते ना गंवार जो है। निहीन अपसद, समाज के योग्य नहीं है। जालमा, खटवारुड़ो जालमा, उसको भी प्राकृत जन कहते, पामर है। शादी से पहले जो खाट पर सोवे वो जाल में, शादी से पहले खाट पर सोना निषेध, ब्रह्मचारी को तो बिल्कुल निषेध, सब खाट पर सोते हैं, सब जाल में। जो शादी के बाद ही पहले उसको पति पत्नी को सोने बिस्तर पर सोने देते, खाट पे। जैसे खट्वारूढ़ो जालमा व्याकरण में आया, खट्वारूढ़, गुरु आश्रम में रह रहा है, विद्या अध्ययन कर रहा है, उस समय खट्वा पे आरूढ़ हो गया, उसको जालम कहते हैं। वो भी पामर कोटि, प्राकृत कोटि में लिया, क्षुल्लक क्षुद्र बुद्धि वाला। इतरश्च, और ऐसे अन्य जितने भी क्षुद्र हैं, कोटि वाले हैं, वो सबको भी ले लेना। विगतो वर्ण से अस्मात् वा सभी वर्ण, और वर्ण भी क्या है, वर्ण का भी अनेक अर्थ है। जैसे ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य भी हो सकता है। विवर्ण मैंने रंग का भी पता नहीं है, ये काला है कि गोरा है कि पीला है कि सफेद है, मिक्स्ड रंग वाला है। वर्ण से रंग भी होता है, वर्ण से अक्षर को भी कहते हैं। विश्व कोश दे रहे, वर्णो द्विजादो शुक्लादो सुतौ रूप यशो अक्षरे इति विश्व। वर्ण शब्द द्विजादि, द्विज मैंने ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य। शुक्लादि रंग को भी वर्ण कहते हैं, स्तुति को भी वर्ण कहते हैं, रूप को भी वर्ण कहते हैं, रंग को, यश और अक्षर ना, अवर्ण, ये वर्ण वो वर्ण हम लोग बोलते हैं, अक्षरों को भी कहा। प्राकृतिर जनैहि देवैस्तु संशयाद ऊर्ध्वं विचार्य सुज्ञातम, इसलिए स्विच ध्यान करो, भाषा ने कहा प्राकृत जन क्यों कहा, इसलिए कि देवता लोग तो पहले संशयग्रस्त हुए, लेकिन बाद में निश्चय कर लिया उन्होंने। हेमवती उमा प्रकट हो गई, इंद्र को ज्ञान दे दिया, वह प्रजापति ने अंत में
ब्रह्म ज्ञान दे दिया। लेकिन मनुष्य विचार के संशय में डूबा रह जाता है, कभी निश्चय नहीं कर पाता है। इसलिए पामरी कह दिया, पामरही जन प्राकृतिक जन ही देवस्तु संशयाद ऊर्ध्वम विचार्य सुज्ञातम प्राकृतिस्तु श्रुतोपि न सुविज्ञेयम, ऐसा अर्थ में हो जाएगा। और तुम तो बाल हो, और क्या कहना, और भी ज्यादा भयंकर स्थिति है तुम्हारी तो। क्योंकि पामरों में यही कहावत होती है ना दुनिया में, पढ़ना लिखना ब्राह्मण का काम, भजले साधु सीधाराम। ऐसे ब्राह्मणों का काम है पढ़ना लिखना, कहाँ साधु बन कर ये सब झंझट में पढ़ रहे हो, विवेक वैराग्यवान पुरुष भजन करो, राम राम करो, है ये नहीं। पढ़ना लिखना तो ब्राह्मण का काम है, हम लोग क्यों पढ़े? यही बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, सब छोड़ दिया पढ़ाई। इसीलिए पढ़ना भी बड़ा आसान नहीं है, पढ़ने में बहुत त्याग वैराग्य चाहिए, तब जाके आदमी पढ़ाई कर सकता है, नहीं तो मुश्किल है पढ़ना। तो इसलिए कहते कि भाई बालस्य तवा अर्थ कथाम अपहाय, तवार्थ कथाम अपहाय किन धर्मेण, इसे क्या तुम इस धर्म के बारे में जान के क्या करोगे? आत्मा वगैरह को जान करके तो बालक है, तो जान लिया तुमने कर्मकांड को, उपासना को कर लिया करो, तो नहीं बहुत है, कहाँ तुम इस चक्कर में पड़ रहे हो? इसलिए कहते हैं कि अणु एष धर्म यतः, क्योंकि यह प्राकृत जनों के द्वारा सुनने के बावजूद सुविज्ञ नहीं है, ऐसा कारण यह है कि अणु है। अणु मैंने सूक्ष्म, भास्कर कहते हैं सूक्ष्म। येष आत्माख्यो धर्मो, आत्मा नामक जो धर्म है यह अत्यंत सूक्ष्म है। खेलने कूदने का तुम्हारा उम्र है, कहाँ तुम आत्मधर्म के बारे में चक्कर पड़ रहे हो? है ये कहने का उनका आशय है, ये धर्म के चक्कर में छोड़ो और अपना, मैं तुमको और भी चाहे सुविधाएं दे दूंगा, खेलने कूदने का सामान, आयु दे दूंगा, और क्या चाहिए तुमको सब दे दूंगा, इन इसको छोड़ो। अतो अन्यम असंदिग्ध फलम वरम नचिकेत वृणेश्वर। अन्य फलम का मतलब क्या? असंदिग्ध फल वाला वर को तुम मांग लेना, क्योंकि इसका जो संशयग्रस्त है ना, देवते देवरपि संशितम, भले हम तो निर्णय को पा लिए, लेकिन तुम तो बालक हो, तुम तो निर्णय नहीं पा सकोगे। इसे तुम अन्य कोई ऐसा फल मांगो जिस फल में कोई संशय ही न रहे। असंदिग्ध फलम जो है, असंदिग्ध फल वाला कोई दूसरे वर को तुम मांग लो, है नचिकेतो वृणेश्वर। आत्मा को धर्म शब्द क्यों कह रहे हैं? ये थोड़ा विचारणीय है। एष धर्म कह दिया, आत्मा को कह दिया, आत्मा नाम का धर्म है, इस धर्म को तुम छोड़ो। क्योंकि धर्मत्व आत्मना, आत्मा का धर्मत्व क्या हो सकता है? सर्व अनात्म धारकत्वाद तत्व, कि सर्व अनात्माओं का धारकत्व ही आत्मा का धर्म है। अनात्माओं का धारकत्व ही आत्मा का धर्म है। ये समझो कि जितने भी आरोपित है अनात्मा है, इनका अधिष्ठान आत्मा है, इसीलिए जो है वो मान लेना पड़ता है। तो फिर वही बात, आधार अधिष्ठान बोल रहे थे हम लोग, अलग अलग लक्षण किया था, और इसको दृष्टांत समझ लो, एक ही दृष्टांत से 7 लक्षण घट जाएंगे। शुक्ति है ना, अधिष्ठान, और इदम अंश, कि कोई भी ज्ञान है वास्तव में, किसी भी ज्ञान को लेंगे 3 भाग ज्ञान में, संसार का घट ज्ञान भी, पट ज्ञान भी, मट ज्ञान भी, कोई भी ज्ञान हो, क्योंकि ये भी भ्रम ज्ञान ही है। संसार का ज्ञान भी भ्रम ज्ञान ही है, ये भी अध्यासिक ही है। तो इसलिए कोई भी ज्ञान से 3 अंश लिया गया, सामान्य अंश, विशेषांश, कल्पितांश। और कल्पितांश का विशेषांश के साथ सदा अभेद हो जाता है, सामान्य में प्रयोग हो जाएगा। विशेषांश का अज्ञान में ही कल्पित विशेषांश प्रकट होता है। आत्मा का विशेषांश भान नहीं हो रहा है, तो आत्मा का सामान्य अंश का भान हो जाता है। आत्मा का विशेषांश जैसे अस्थि, सत्ता, वो भान सबके साथ है ना, घटो अस्थि, सामान्य अंश का भान हो रहा है। लेकिन आत्मा का जो विशेषांश है आनंद रूपता, वो भान नहीं होता। उसके आभान की वजह से क्या हो गया, हमको घट दिखने लग गया,
और घट अच्छा लगने लग गया, घट प्रिय हो गया, घट जो है सुंदर लगने लगा। वास्तविक प्रियता आत्मा की थी, अब वो वहां नहीं भान हुआ, किंतु वो घट में प्रियता आ गया। विशेषांश का भान, सामान्य अंश का भान, तब कल्पितांश से आरोपित हो जाता है। कल्पितांश हो गया घट। इस अयम घटा में भी 3 अंश है। अयम या आधार है, इदमावच्छिन्न चैतन्य या आधार है, और इदमावच्छिन्न चैतन्य रूपा जो विशुद्ध है, जिस आत्मा में घटादि कल्पित है, वह आत्मा जो है विशेषांश है, वह अधिष्ठान है। आनंद स्वरूपा और ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, ज्ञानात्मकम आत्मा, आनंदात्मकम आत्मा, चैतन्यात्मकम जो आत्मा, वो विशेषांश है। वो आभान हुआ तब उसमें घट रूपी कल्पितांश भान। वो जो विशेषांश है उसी को हमेशा हम अधिष्ठान कहते हैं, और सामान्य अंश आधार होता है, और कल्पितांश का नाम अध्यास है। आधार अधिष्ठान अध्यास। इदम आधार है, शुक्ति अधिष्ठान है, और उसमें रजत या अध्यास है। इसी प्रकार से इदम आधार है, रज्जु अधिष्ठान है, और सर्प अध्यास है। इदमावच्छिन्न चेतन रूप आधार के साथ सामानाधिकरण हो गया, रजतावचिन चेतन या शुक्र और आपका जो सर्पावचिन चेतन रूप अध्यास का अभेद हो गया। तभी आप कहते हैं इदम रजतम, है ना, अयम सर्प, सामानाधिकरण प्रयोग हो जाता है। और जिस क्षण विशेषांश प्रतीति हो जाती है, अध्यास अपने आप मिट जाता है। शुक्ति चेतन का भान हो गया, मैंने यम शुक्ति ज्ञान हो जाए, अपने आप इदम रजतम खत्म हो जाता है। कल्पित विशेषांश रजत बाधित हो गया, और जो इदम था आधार, उसका स्वादिष्ठान के साथ भेद हो गया, और कभी यम शुक्ति है, यम रज्जु ऐसे ज्ञान हो गया। तो अपने आप सर्पांश क्या हो गया, बाधित हो गया। अधिष्ठान का अंश ज्ञान से अध्यास अंश बाधित हो जाता है। तो लेकिन आधार अंश तो सदा बना रहेगा। आधार अंश जो है कभी बाधित नहीं होता, और अधिष्ठान अंश बाधित नहीं होता है, किंतु आभान होता है। इन अध्यास भान पूर्वक बाध हो जाता है। पहले भान होता है, बाद में उसका बाध हो जाता है। इसलिए वो सब लक्षण यहाँ पर देखिए अब घट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा लक्षण को घटाने में, है ना। स्वभिन्ने संसृष्टतया अध्यस्तो अधिष्ठानांश आधार, ये लक्षण था आधार का। स्वभिन्न, स्वभिन्न कौन है, शुक्ति से भिन्न रजत। उसमें संसृष्टतया, उसमें संसृष्ट संबद्ध होकर के भाषित होता है इदम अध्यस्त अधिष्ठानांश। ऐसा जो अध्यस्त अधिष्ठानांश है उसी का नाम आधार है। यदि भी किसका अंश था, इदम अधिष्ठान का था ना, क्योंकि आप जो है यम शुक्ति बोले थे कि नहीं बोले थे। यम शुक्ति जब बोलोगे, शुक्ति के साथ जो यम क्या है, वो शुक्ति का अंश है। शुक्ति को हम 2 अंश से देख रहे हैं, एक सामान्य अंश और विशेषांश। इदम सामान्य है, शुक्ति विशेष है। अधिष्ठान में 2 हिस्सा, उस अधिष्ठान का जो सामान्य अंश है, इदम अंश है, उसी का नाम आधार। स्वभिन्न संसृष्टतया, स्व हो गया शुक्ति, उस शुक्ति से भिन्न कौन है, रजत। उसमें संसृष्टतया संबंधित होकर के इदम रूपेण अध्यस्त होकर भाषित होता है, जो अधिष्ठान का अंश है, उसका नाम आधार है। अतः सीधे सीधे लक्षण दूसरा हमने लिखाया था, अध्यस्तेन अभिन्न प्रतीति विषय। अध्यस्त कौन है, रजत, उसके साथ अभिन्न संबंधेन, कि दोनों प्रथमांत मिश्र प्रयोग कर रहे हैं ना, इदम रजतम, मैंने इदम तावच्छिन्न का अभेद संसर्ग रजत के साथ संबंध माना ना आपने, इसलिए सामना प्रयोग, दोनों प्रथमांत इसलिए प्रयोग होता है, नहीं तो प्रथमांत नहीं हो सकता। आपको कहना चाहिए अस्मिन रजतम, कहाँ बोलते हो आप शुक्ति में रजत देख रहे हो, लेकिन क्या बोलोगे आप, अस्मिन रजतम बोलना चाहिए, मैं इसमें रजत देख रहा हूं। आप ऐसे बोलते नहीं हो, आप सामने प्रयोग कर रहे हैं, इदम रजतम, मैंने अभेद कर दिया आपने। इसे कहते हैं अध्यस्तेन अभिन्न तया प्रतीति विषयत्व,
अध्यस्थ है रजत, उसके साथ अभिन्न संबंधे न प्रतीति का विषय है इदम, अतः इदम को आधार का दोनों लक्षण घट गया ना। अब अधिष्ठान को देखिए, आश्रयो अधिष्ठान, सीधे सीधे पहला लक्षण था, आश्रय का नाम अधिष्ठान है। आसमंतात अध्यस्त पदार्थो श्रुतमिति आश्रय, पूर्ण रूपेण जिसमें श्रुत है आश्रित है उसी का नाम आश्रय, आश्रित अस्मिन आश्रय बना दिया। अथवा अध्यस्त अधिकरण, अध्यस्त रजत का अधिकरण है शुक्ति, इसलिए इसका नाम अधिष्ठान है। यस्मिन् आरोप्यम भासते तत्, यस्मिन् आरोप्यम भासते, जिसमें आरोप्य, जिसमें मैंने शुक्ति में आरोप्य रजत भाषित होता है, जिसलिए इसलिए शुक्ति का नाम अधिष्ठान है। सविलास अज्ञान विषयत्वम वा, सविलास अज्ञान विषयत्वम मैंने कार्य से अज्ञान जिसको विषय कर लेता है उसका नाम अधिष्ठान है। क्योंकि अज्ञान ने शुक्ति को ढक दिया ना, तभी आपको रजत दिखा। यदि अज्ञान शुक्ति को न ढके तो रजत वहां भाषित होगा क्या? नहीं भाषित होगा। इसलिए अज्ञान ने स्व विषय बना लिया शुक्ति को और वहां रजत को भाषित कर दिया। सविलास अज्ञान का जो विषय, इसलिए आप क्या कहते हैं, जब इदम रजतम ज्ञान हो रहा है तब आप कहोगे मुझे शुक्ति का ज्ञान नहीं है, शुक्ति का अज्ञान है। तार अज्ञान का विषय कौन हुआ? शुक्ति हुई। ऐसे सविलास, विलास मैंने कार्य, कार्य मैंने हो गया रजत, सविलास मैंने कार्य भूता रजत के सहित, कार्य भूता रजत के सहित अज्ञान का विषय है शुक्ति, इस शुक्ति का नाम अधिष्ठान। अथवा अधिष्ठान का लक्षण दिया सत्ता स्फूर्ति प्रदात्र चैतन्यम, शुक्तिवचन चैतन्य कैसा है? उस घट को सत्ता प्रदान किया है और घट में चल दिखाई दिया, स्फूर्ति क्रिया दिखाई दे रही है, तभी आप कर रही है अयम घटो अस्ति, रजतम अस्ति इत्यादि व्यवहार करते हैं। इस सर्प में वो हिल रहा है, फुस कर रहा है, दिख रहा है ना, वो क्रिया प्रदान किया, अपना सत्ता दिया और क्रिया का सामर्थ्य प्रदान किया। एकदर्श प्रात्र चैतन्य का नाम ही अधिष्ठान है। तो अंतिम लक्षण स्व हो गया शुक्ति, शुक्ति का बुद्धि माने ज्ञान, शुक्ति का ज्ञान के द्वारा बाध्य जो कार्य कौन है? रजत रूपा कार्य, उसका आधार का नाम ही अधिष्ठान। स्वबुद्धि बाध्य कार्याधारत्व जो है अधिष्ठानत्व, स्व हो गया शुक्ति, उसका जो बुद्धि मन ज्ञान, उसके द्वारा बाध्यभूत कार्य का रजत, उस रजत के आधार का नाम ही अधिष्ठान है। इस तरह से सभी लक्षणों को उसी दृष्टांत में घटा सकते हैं। और अध्यास परत्र परावभास अध्यास, परत्र परावभास, परत्र शुक्त्यादि देश है, पर मन रजतादि का अवभास उनका नाम ही अध्यास है, यथार्थ अवभास का विषय ही रजत है। इसलिए अवभासते असौ इति अवभास और अवभासते अनेनिति अवभास, दो प्रकार का अध्यास का लक्षण किया, एक अर्थाध्यास और एक ज्ञानाध्यास। जिसके द्वारा आभास हुआ है उस ज्ञान को भी अध्यास है, और जिस विषय का हमने भान किया है और विषय का भी अध्यास है। इसे अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दो प्रकार का अध्यास माना गया। और अध्यास अनेक प्रकार के हैं, और कितने वो सब बाद में कभी और विचार जब आएगा देखेंगे। अब कहते हैं वापस यहाँ, क्योंकि सर्व अनात्म आधारकत्व इसी पर बोल रहे थे, टिप्पणकार ने बता दिया क्या धर्म है? आत्मा एक धर्म है। क्यों? क्योंकि सर्व अनात्मा का आधारकत्व ही उसका धर्म है। कैसे आपको पता चला? कहते हैं ब्रह्मसूत्र से। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र बनाया है, अक्षरम अंबरांत धृदय है, अक्षरम अंबरांत हृदय है। ये जो अक्षर है यही ब्रह्म। एतद्वा अक्षरे अक्षर एतद्वा अक्षरे अक्षर से प्रशासने गार्गी द्यावा प्रति विधृत। इस अक्षर के प्रशासन में हे गार्गी द्युलोक पृथ्वीलोक सब धारित है। इस मंत्र पर विचार में अक्षर शब्द से क्या लेना? तब वह सूत्र बना दिया, अक्षर मैंने ब्रह्म ही लेना पड़ेगा। क्यों? अंबरांत हृदय है,
घटपटाय से लेकर के आकाश पर्यंत सकल का धारण किया हुआ करके श्रुति कह रही है। इस स्पष्ट है आकाश पर्यंत सकल अनात्माओं का आधारकत्व उसके अंदर जो है ना, यही आत्मा का धर्म है। संगरम नचिकेतो वृणीश्वा माम ने माम माँ उपरोत्सी मुझको तुम मत रोको, उपरोधम माँ कार्षि, तुम उपरोध मत करो, मजबूर मत करो बोलने को, बाध्य मत करो। इस आत्मा के बारे में उपदेश देने को मुझे बाध्य मत करो। अधर्मणम अधमरणम इव उत्तमर्ण, अधमरणम इव उत्तमर्ण। देखो वही दृष्टांत जो प्रधान में आया था, यहाँ भी अधमर्ण के समान उत्तमर्ण। जैसे उत्तमर्ण क्या करता है, अधमर्ण को मजबूर कर देता है, सारा संपत्ति सब कुछ लूट लेता है, उसको छोड़ता नहीं। वैसे तुम मेरा ज्ञान सब लूटने की कोशिश मत करो, जबरदस्ती मत करो, मेरा पीछे मत पड़ो। यदि मैं अधमर्ण हूं, मान ले रहा है मैं अधमर्ण हूं, तो मैं तुमको वर लेने के लिए कह चुका हूं, मेरा देना ही पड़ेगा। और तुमने एक तरह से मेरे को कर्जा दिया है, 3 दिन भूखा रहा, वही मेरे लिए ऊपर कर्जा है। वो कर्जा लिया हो मैं अधमर्ण होने के नाते, जैसे कोई अधमर्ण को उत्तमर्ण मजबूर कर देता है, वैसे तुम मुझे मजबूर मत करो। किंतु क्या करूं फिर, अतिसृज विमुंचयनम वरम माम प्रत्येव, मेरे प्रति इस वर को तुम छोड़ दो, दे दो, त्याग दो। तब महान विद्यार्थी है, अत्यंत अर्थित्व उसके अंदर है। यह अगला मंत्र स्पष्ट कर देता है, महाराज मैं अत्यंत अर्थी हूं, मैं प्रमादी नहीं हूं, मैं आलसी नहीं हूं, मैं उपेक्षा करने वाला नहीं हूं, मैं विराम को पाने वाला नहीं हूं, किसी भी प्रकार की गलती मेरे से होने वाला नहीं। इस विषय में गलती करना अनेक प्रकार की होती है, वो सब यही है, विराम कर जाना, मेरे बस की बात नहीं, छोड़ो, विराम कर जाना। अरे भाई उनसे भी नहीं हो तो मेरे से क्या हो गया, वो नहीं होने वाला, उपेक्षा कर देना। या आलस, अरे बहुत कठिन है, बोलते लघु पढ़ना छोड़ो, कौन पढ़ेगा, टट रट के दिमाग खराब हो जाएगा, छोड़ो। आलस ही है, मेहनत नहीं करना चाहता है, छोड़ देता है। यहां तो बता दिया था, उपेक्षा कर देता है। आलसी तो भी गलत कर जाता है, उपेक्षा बुद्धि वाला भी गलत कर रहा है, विराम बुद्धि वाला भी गलत करता है। प्रमादी तो कहने हैं क्या, उसकी इसमें रुचि नहीं होती, दूसरे नई धंधे में रुचि रहती है, दूसरा काम में रुचि लगा रहता है। वो शास्त्र पढ़ना लेकिन ना कहते ब्राह्मण का काम हमारा नहीं, बोल रहे हमारा काम बस दुनिया भर सेवा करो, ये करो, करो, लफड़ा करो, दूसरे करते रहो, शास्त्र के नाम पे भाग जाएंगे। ऐसे लोग होते, कहते ऐसों में से मैं नहीं हूं, ये नचिकेता सिद्ध कर रहा है, वास्तविक आत्यंतिक विद्यार्थित्व मेरे अंदर है, ये दिखा रहा है। देवैरत्राप विचिकित्सितं किल त्वंच मृत्यो यन्न सुर्जेयमाथ वक्ता चासतादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य ये तस्य कश्चित। जब यमराज जी ने ऐसे कहा एवं मुक्ता नचिकेता आहा, जब यमराज जी ने ऐसे कहा, नचिकेता जवाब में कहते हैं महाराज जब ऐसा स्थिति आपने बता दिया, अत्र अस्मिन विषय देवैरपि विचिकित्सितं किल, निश्चित रूप में देवताओं को भी संशय हो रखा था, पर आप भी उन्हीं देवताओं में से हो ना, उन्हीं देवताओं में से आप भी तो एक देवता हो, और आप देवता होता हो आप ये करें मेरे को छोड़ दो, कहने का मतलब क्या है, आप ये सब बहाना बना रहे हैं, टाल रहे हैं, आत्मविद्या नहीं देना चाह रहे। यदि आप न जानते हो तो सीधा बोलते भाई मैं इस विषय में जानता नहीं हूं। गुरु का काम यही है ना। पिपलाद महर्षि ने क्या कहा था चेड़ों को, 6 चेड़े आए, उन्हें एक साथ तक सेवा करो, उसके बाद यदि मैं जानूंगा, जानता हूं तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, नहीं जानता हूं तो गुड बाय, जाओ कोई और गुरु के पास। साफ कह दिया, गुरु का काम ये होता है, साफ बोलना चाहिए मैं नहीं जानता हूं, छुट्टी पाई, और ढूंढ ले दूसरा गुरु। आप सीधा मना नहीं कर रहे हैं, आप बोल के घुमा रहे हैं। देवता लोग भी संशयग्रस्त हुए थे अनादि काल में, ग्रस्त हुए थे, बाद में सुविज्ञात तो हुआ उनको।
नहीं तो सीधा कहना चाहिए देवरत्र विचिकित्सितम स्यात्, पूरा क्यों कहा? आपने पूरा कहा और नचिकेता किलो कहता है, इसीलिए दोनों में देखो गुरु चेले कमाल है क्या। देवरत्र विचिकित्सितम पूरा और ये देवरत्र विचिकित्सितम किलो, इसका मतलब क्या है? पहले संशय हुआ, बाद विचार करने पर निश्चय हुआ है, और आप भी उनमें से, और आपको भी निश्चय जरूर है, तभी आप ये बातें कर रहे हो। नहीं तो मना कर देते सीधे, नहीं मैं नहीं जानता इस विषय में, तुम दूसरे बार मांग लेना, इस विषय में मेरे को जानकारी नहीं है, मैं खुद नहीं जानता हूँ, खुद ही संशयग्रस्त हूँ, तुम क्या जवाब दूं? ऐसा सीधा बोलना चाहिए। आप ऐसा न कह करके घुमाने से तात्पर्य निश्चय हो रहा है, निश्चित रूप में आप जानते हैं इसको। पंच मृत्यु माता, क्योंकि जो है देवता संदेह हुआ था और आप भी इसे सुगमता से जानने से योग्य नहीं कहते हैं। पंच आत्मा, आपने भी कहा हे मृत्यु, ये जो आत्मा है जो वो कैसा है? न स्विज्ञेयम, आपने जबान से कह दिया है न स्विज्ञेयम, लेकिन ये तो नहीं कहा आपने न अज्ञेयम, नहीं कहा नहीं ज्ञेयम अयम आत्मा, सीधा कह देते। आप ही के शब्दों से आप बात हमको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये स्विज्ञेय नहीं है ना, लेकिन अज्ञेय भी तो नहीं है, ज्ञेय है जरूर, इसका मतलब दुर्विज्ञेय तो है। सुविज्ञेय नहीं का मतलब यह हुआ कि दुर्विज्ञेय है, लेकिन अज्ञेय करके स्थापित नहीं हुआ। अतएव यह ज्ञेय होने के नाते, दुर्विज्ञेय होने के नाते मैं जरूर उसको जानना चाहता हूं। पंच आत्मा, मैंने आपने भी कहा है हे मृत्यु, मैंने क्या कहा भाई? आपने ये कहा यह जो आत्मा है सुविज्ञेय नहीं है, यह आपने कहा, लेकिन आपने अत्यंत निषेध नहीं किया। दोनों ही बात नहीं कहा आपने, मैं नहीं जानता हूं ये भी नहीं कहा, आत्मा अज्ञेय है ये भी नहीं कहा। इसे जो प्रश्न मैंने पूछा है वह दुर्विज्ञेय जरूर है और आप उसे जानते हैं। ये दोनों ही बात आपके ही पूर्वार्ध के द्वारा, आपके कथन के पूर्वार्ध के द्वारा स्पष्ट है, इसलिए मैं यह मानता हूं क्या? तादृगण्यो अस्य न वक्ता लभ्यो, आप जैसा, आप जैसे से अलग कोई दूसरा इसका वक्ता मुझे प्राप्त भी नहीं हो सकता। कि जब आपने स्वयं कह दिया है देवर विचिकित्सितम, तो मनुष्य में मैं कहां से ढूंढू किसी गुरु को फिर? जब देवताओं में आप जैसे महान से छोड़ करके इस धरती में मैं जाकर मनुष्यों में से किसी को ढूंढने लगूं, मुझे को कहां से मिलेगा? तादृगण्यो अस्य वक्ता न लभ्य, इसलिए मैं यह भी मान रहा हूं क्या? अन्यो वरः अस्य तुल्यो एतस्य तुल्यः अन्यो वर न कश्चित्, इसलिए इसके बराबर कोई दूसरा वर संसार में हो नहीं सकता है, ऐसे मेरी मान्यता है। अपने अर्थित्व को दृढ़ कर दिया। अब तक देखे तो पीछा पड़ गया है, तो छोड़ने वाला नहीं है। एक ही रास्ता है, इसको प्रलोभन दिया जाए, इसकी वैराग्य की परीक्षा की, दुनिया भर सामान दे देंगे तो आप तुरंत छोड़ दोगे सारा काम, अपना वैराग्य छूट जाएगी ना। आज कह जाए आप लोगों को भाई आप अमुक आश्रम का मंडलेश्वर बना दिया जाए, तुरंत आप भाग जाओगे पढ़ाई छोड़कर। क्या करना पड़ा? जिस गद्दी के लिए हम पढ़ रहे थे तो गद्दी मिली गया, बिना पढ़े फिर क्या पढ़ने की जरूरत है? पढ़ रहे गद्दी के लिए ना, कोई ना कोई गद्दी मिल जाए, और बिना पढ़े मिल रहा है तो फिर क्या परेशान, क्यों पढ़ना? पढ़ाई छोड़ के चले जाओ। इसी भगवान यमराज जी भी कोशिश करेंगे, नचिकेता तो कहेंगे तुमको तीनों लोगों का राजा बना देंगे, सब तुमको दे दूंगा। देखेंगे कोई ना कोई गद्दी दिया जाए इसको, पहले छोटे से शुरू करेंगे, फिर धीरे बड़ा 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 देते जाएंगे, और जितना ही बढ़ा देगा तो भी कहते हैं अंत में तब वास्तव नृत्य गीते महाराज सब अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए सब। ऐसा परम विरक्त नचिकेता, अर्थित्व तो सिद्ध हो गया है, अब आगे जाकर वैराग्य को भी सिद्ध करेगा। देवैरत्राप्येतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सां किल इति भवतेव नः श्रुतम्,
आपसे ही मैंने ये बात सुस्पष्ट सुन लिया हूं कि देवताओं में भी, देवताओं के द्वारा भी इस विषय में पूर्व में जो है बड़ा संशयग्रस्त हुए थे इस वस्तु के विषय में, बाद में उन्होंने किल निश्चय भी कर लिया है। और इसलिए उनमें से आप हैं, आपको भी जरूर निश्चय हो चुका है। यह आपके मुख से स्पष्ट हो गया बात, आपसे ये बात सुन करके स्पष्ट हो गया है। भवदेव न श्रुताम नचिकेतास्तो ध्वनितार्थज्ञत्वम आत्मनो ध्वनियन वक्ति। देखो नचिकेता अपने आप को बता रहा है, आप जो बात टेढ़ी मेढ़ी भाषा बोल रहे हो उसकी सारा रहस्य मेरे को समझ में आ रहा है। आप भले घुमा फिरा के बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं। नहीं तो सीधा बोलते मैं नहीं जानता। यह कहते आत्मा ज्ञ ही नहीं है जिसके बारे में तो पूछ रहे हो। दो में एक बोलना चाहिए, दोनों नहीं कह रहे हो, इसे स्पष्ट हो रहा है आप सब कुछ जानते हैं। त्वंच मृत्यो, और हे मृत्यो त्वंच यदि अस्मात्, जिसलिए न स्विज्ञेयम आत्म तत्व आत्थ, आपने अपने मुख से स्वयं कहा है यह आत्मा सुविज्ञ ही नहीं है अर्थात दुर्विज्ञ ही। आत्थ कर कथयसी, आह आहतु आहु, आत्थ आहु आहतु, ये ब्रूई व्यक्तवाची धातु का रूप बनता है लट में भी। लट में भी ब्रूह पंचानाम, आज तक ब्रुव सूत्र एक सूत्र है, उस सूत्र से हो जाता है। इसलिए आह आह तो आहू देखने में लिट लकार दिख रहा है, लेकिन वो लट में बनता है। आथा मध्यम पुरुष एक वचन है, उसलिए भाष्यकार स्पष्ट कर दिया आपका संशय दूर करने के लिए कथयसी अर्थ कर दिया कथयसी। अतः पंडितैरुपदेशनीयत्वात् वक्ता च, इसलिए क्या निश्चय हुआ, अतः इसे निष्कर्ष निकलता है पंडिते देव विचार विषय से दुर्विज्ञेय अपंडित उपदेष्टुम अशक्यत्वात्। टिप्पण स्पष्ट है, देवताओं के द्वारा विचार करके निर्णय लिया हुआ विषय होने के नाते दुर्ज्ञेय, देखो टिप्पण कहा था ना, न सुज्ञ मतलब क्या दुर्ज्ञेय है। और आप पंडितों के द्वारा उपदेष्टव्य नहीं है, ये उपदेश अशक्य होने से आप जैसे पंडित के द्वारा ही उपदेशनीय है। पंडा जीव ब्रह्म एकत्व बुद्धि तस्में प्रतिष्ठितो यह स पंडिता, यह अर्थ लेना है जो जीव ब्रह्म एकत्व बुद्धि रूप पंडा में प्रतिष्ठित है, जो वह प्राप्त है जिनको, उनको कहते हैं पंडित। वह कौन है, यमराज स्वयं, उनके अलावा और कोई नहीं। इसलिए कहते हैं पंडित ही उपदेशनीयत्वात्। वक्ता चास्य धर्म से तुल्यो अन्य पंडितश्च न लभ्य अन्विष्यमाणोपि, ढूंढ लेने पर भी आप जैसा दूसरा पंडित हमको मिल नहीं सकता। वक्ता चास्य धर्मस्य, इस आत्मरूपी धर्म का वक्ता, तादृक मने तत्तुल्यो, आपके समान, तादृक तुल्य मने तत्तुल्य, अन्य पंडितश्च न लभ्य, अन्य कोई पंडित मुझे प्राप्त हो नहीं सकता है, चाहे जितना भी मैं खोज लूं इस दुनिया भर में। यमराज्य यमस देवत्वात् देव विचार जनित जनित विचारज निश्चयवत्व निश्चयेन प्रवचन शक्तत्व अन्य अनन्यादिक्षत्वंच धर्म देवत्वाद अवधार्य वक्ति इति आशेना वक्ता च इत्यादि। टिप्पण 4 में देव इत्यादि के द्वारा जो वचन है उससे स्पष्ट हो रहा है यमराज स्वयं देवता है और देवताओं ने विचार से जन निश्चय वाले हो गए हैं। यह निश्चय किसको है, नचिकेता को है। अतएव प्रवचन में शक्त है, मैंने इस विषय आत्म का बारे में कथन करने में आप समर्थ है। अनन्यादृक्षत्वंच, और आपसे अन्य कोई दूसरा कोई ऐसा दृष्टा भी इस आत्मा का नहीं हो सकता। और आप धर्म की देवता हैं, आप कभी अधर्म कथन कर नहीं सकते, इसलिए आप मेरे से तो अधर्म के बारे में तो कहोगे नहीं। जो कहोगे इस आत्मा का धर्म के बारे में ही कहोगे, आत्म विषय अधर्म रूपा संशय के बारे में कभी नहीं बोलोगे। ऐसा ज्ञान नहीं कह सकते हो जिस आत्मा को सुनने के बाद मैं संशयग्रस्त हो जाऊं। ये सब बातों को मन में रखकर कह रहा है वो पंडित इत्यादि भाष्यकार ने उसको जोड़ दिया। अन्य पंडित न लभ्यो अन्विष्यमाणोपि अयम तो वरो निश्रेष प्राप्ति हेतु तो, ये जो वर है वास्तव में निश्रेष मोक्ष की प्राप्ति का हेतु है। अतः नान्य वर तुल्य सदृशो,
अस्त्येतस्य कश्चिदपि, इसलिए अन्य कोई वर इस वर के सदृश दूसरा कुछ भी हो ही नहीं सकता है। क्यों? अन्य जो कुछ भी होगा कैसा होगा वह अनित्य फलत्वाद अन्य से सर्वस्या एव इत्याभिप्राय। क्योंकि अन्य जो कुछ भी है वह सारा का सारा संसार के संबंधी वर यदि मांगो वह सब का सब अनित्य फल वाले हैं, वह नित्य फल वाला नहीं है।